सैली, ये ठीक नहीं है। रंजन तुम्हारा पति है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार ये ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिया है। सैली एक हंसमुख और चंचल लड़की है, जिसे मिलती उसका दिल जीत लेती, जिसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसे जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी इसे बनाते वक्त। हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। रंग जैसे चांदनी की किरण से उजली, आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। रंजन की माँ सावित्री देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह गई और उसे अपने घर की बहू बनाकर घर ले आई। सबको सैली की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हुई। ये अलग बात है कि सैली के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर किया सब, पर इस बात से खुशी थे कि बेटी है वहाँ राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। सैली को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था। कितने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीज़ें जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीने तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे रंजन का गुस्सा सामने आने लगा। रंजन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता, लेकिन सैली इसका खाने पर इंतजार करती थी। वो उसके आने पर ही खाना खाती थी। रंजन जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो, कभी एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा है तो, कभी उसकी चीज़ें समय पर उसके हाथ में नहीं मिले तो, या उसके सामने सैली का फ़ोन बजा तो उसका गुस्सा आने तय था और वो गुस्सा फिर सैली के गालों पर निशान छोड़ जाता। सैली हमेशा कोशिश करती कि रंजन को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई न कोई कमी निकल कर रंजन अपने काम का सारा गुस्सा सैली पर निकाल लेता। सैली भी कब तक सहती। आज उसने रंजन को जवाब दे दिया उसी की भाषा में, तो उसके साथ सावित्री देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है? तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम्हें तो बैठे बिठाए मिल गया तो कोई कदर नहीं। पुरुष है, काम की टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो? क्यों उसकी ज़रूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो? पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वह तुम्हारी आरती उतारेगा? माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि रंजन क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप रंजन से बात करिए, तो आपने कहा ये पति पत्नी के बीच की बात है, मैं इसमें क्या बोल सकती। तो अब क्या हो गया? ये भी तो पति पत्नी के बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ? बोलकर सैली अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जुबान लड़ाए। तभी अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ, यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। गुस्से में सावित्री देवी सैली के माता पिता के पास फोन लगाने अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी का फोन आते ही सैली के माता पिता तुरंत सैली के ससुराल पहुंचे। सावित्री जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताई, जिससे रंजन की कोई गलती न हो। सावित्री जी की बातों को सुनकर सैली के माता पिता ने भी सैली को ही दोषी मान लिया और सैली पर ही बरस पड़े। सैली की माँ ने कहा, बेटी क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? क्या हमने तुम्हें इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया तुम अपने पति का सम्मान ना करो? क्या कमी है रंजन में? बस यही ना कि उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता? तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया? और अगर रंजन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हो? अगर इस तरह से तुम भी करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी रंजन से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना, उस पर अपना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावना नहीं? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं, उसे दर्द नहीं होता, या उसे जानवर समझ लिया जाता है?
जिसे जब चाहा पीट लिया। जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलट कर जवाब देता है। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ? आप लोग ही तो शादी के पहले कहते थे कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बनाना चाहते हैं? माँ पिताजी अब और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। सैली ने अपने माता पिता से कहा, बेटा लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायका आ जाओगी तो लोग भी क्या सोचेंगे छोटी के बारे में? कहीं इस वजह से को जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्योंकि ऐसी बातें छुपती थोड़ी ही हैं। इस समाज में क्या जवाब देंगे? सैली के पिता ने सैली को समझाने की कोशिश की। अगर तुम में इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इतने ऐसा आराम से रहती थी, अपने घमंड में तुम खुद अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो। सावित्री देवी ने गुस्से में सैली से कहा, आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नर्क में रहने से अच्छा है बाहर जाकर धक्के खा लूँगी। और हाँ माँ पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। सैली ने अपनी सास सावित्री देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी सैली के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, सैली बेटा रुक जाओ, इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले रंजन को आ तो जाने दो, मैं बात करूंगा उससे। कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। बेकार में बात को क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर सैली उस घर को छोड़कर चली गई। दोस्तों आप भी बताइए, क्या हमें आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या समाज के डर से अपने आप को जीते जी मार देना चाहिए? क्या सैली ने अपने आत्मसम्मान के लिए जो किया वो गलत किया? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।